हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वाली और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। मम्मा पापा हैं मेरे साथ और हम हैं फ़िलहाल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इन लोगों की सबसे पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट होने वाली है। कैसा लग रहा है आप दोनों को? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इन लोगों को लेके जा रही हूँ सिंगापुर एंड it's going to be fun. I'm so excited. This vlog is going to be all about Singapore. अब आने वाले सारे vlogs, काफ़ी vlogs I mean सिंगापुर के होंगे। So दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही हमारी फ़्लाइट है एंड यहाँ पे इमिग्रेशन एंड ऑल सब हमारा हो गया। तो अब हम बैठे हुए हैं अपने गेट पे एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द फ्लाइट। और इमिग्रेशन के बारे में मैं बता दूँ तो इमिग्रेशन वाज क्वाइट इजी यहाँ इंडिया दिल्ली में एटलीस्ट। उन्होंने कुछ बस यही पूछा कि किस पर्पज़ से जा रहे हो, सो आई सेड टूरिज़्म। पापा को तो कुछ नहीं पूछा, मम्मा आपको कुछ पूछा था राइट? क्या पूछा था? कहाँ जा रहे हो पूछा था, बस दैट्स इट। मतलब कुछ बहुत ही ईजी पीजी इमिग्रेशन प्रोसेस था। नो इश्यूज़ एट ऑल। पूरा टाइम ही हम बहुत आसानी से आ गए एंड हमने बस मेक श्योर किया कि हम 3 घंटे पहले आ जाएं। सो वी आर गोइंग बाय विस्तारा। विस्तारा में जैसा भी हमारा एक्सपीरियंस होता है वो सब मैं रिकॉर्ड करूँगी एंड आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट स्टॉप इज़ चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। In our Vistara international flight, we got this whole meal जिसमें काफ़ी options थे, हम उसमें से चूज़ कर सकते थे। We opted for veg food जो कि काफ़ी fulfilling था। इसमें अच्छी खासी वैरायटी थी। As you can see, Indian veg meal ली थी हमने एंड हमें ये ईयरफोन मिले थे इन हाउस एंटरटेनमेंट के लिए और ब्लैंकेट एंड वाटर बॉटल। ये इन हाउस एंटरटेनमेंट में आप बेसिकली कुछ भी देख सकते हो, वट एवर सीरीज यू लाइक। सो इट वॉज क्वाइट नाइस इन द फ्लाइट। हमें बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। द लेग स्पेस एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। द होल विस्तारा फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज गुड। तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। So I am here at the most busiest and the most beautiful airport of this world, चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। अब हम लोग यहाँ पे आए, जैसे ही हमारा अराइवल हुआ, आई वॉन्टेड टू गो टू बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वहाँ पे जाने के लिए द प्रॉब्लम इज़ कि आपको इमिग्रेशन प्रोसेस से पहले जाना होगा, विच मीन्स कि लगेज आप अपना मतलब कलेक्ट नहीं कर सकते हो ऑन टाइम और फिर वो लॉस्ट एंड फाउंड में ना चले जाए। इस डर से हम लोग पहले आ गए इमिग्रेशन क्लियर करके टू कलेक्ट आवर बैगेज। मे बी वील सी वापसी में वील गो टू द बटरफ्लाई गार्डन। आफ्टर इमिग्रेशन आई हैड दिस कन्फ्यूजन कि मैं आफ्टर इमिग्रेशन जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ, ज्वेल्स या उससे पहले जाना है। बट आफ्टर इमिग्रेशन आई कैन गो टू ज्वेल्स और अब मैं ज्वेल्स जाऊँगी एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट जैसे ही मैं जाऊँगी। यहाँ से आपको इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले SG अराइवल कार्ड भरना है, जो कि मैं घर से भर के आई थी। विदिन 72 आवर्स ऑफ द फ्लाइट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म। आप चाहो तो एयरपोर्ट पे भी आ के भर सकते हो या घर से भी भर के आ सकते हो। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। और मैंने वाया Klook.com बुक कर लिया था सिम ऑलरेडी, जो कि मैं पिकअप कर सकती हूँ यहीं से एयरपोर्ट से। मैंने एयरपोर्ट पिकअप वाला सिम बुक किया था ऑनलाइन, जो कि मैं पब्लिक हॉल एरिया से अब पिकअप करूँगी आफ्टर आई हैव कलेक्टेड माई लगेज एंड देन आई विल हेड टू ज्वेल्स। सो Klook.com इज़ अ रियली यूज़फुल वेबसाइट अगर आप आ रहे हो सिंगापुर। मैं सारी बुकिंग यहीं से करने वाली हूँ, सो आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड।
जस्ट केम इन द पब्लिक हॉल एरिया और यहाँ पे मैं आते ही सीधा एक काउंटर पे गई थी जो कि स्टार हब का था, बट उन्होंने मुझे कहा कि आई नीड टू गो टू करेंसी एक्सचेंज, वहाँ से मुझे मिलेगा मेरा क्लूक से ऑर्डर किया हुआ सिम कार्ड, जो कि मुझे फ़िलहाल मिल गया है। एंड तो आप बेसिकली पूछ सकते हो यहाँ पे लोगों से एंड दे विल गाइड यू, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। और ये सिम कार्ड लेने से पहले मैं सिर्फ ईमेल अपना दिखा रही थी, बट दे सेट कि ईमेल नहीं दिखा करके आप ले सकते हो, यू नीड टू शो द वाउचर, द QR कोड जो कि आपके बुकिंग पे आया होगा ऑन क्लूक। तो फिर मैंने एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट किया एंड मैंने उनको वो QR कोड दिखाया, तब मुझे ये सिम मिला। सो मेक श्योर कि अगर मे बी इंटरनेट एक्सेस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले से वो वाउचर डाउनलोड करके या मतलब स्क्रीनशॉट उसका लेके आओ, या मे बी यहाँ पे भी वाईफाई कनेक्ट करके आप कर सकते हो, इट्स क्वाइट ईजी। देन दे गेव मी द सिम जो कि अब मैं लगाऊंगी एंड देन वील सी अबाउट हेडिंग टूवर्ड्स ज्वेल। लेकिन वहाँ जाने से पहले भी वो बुक करना होगा मुझे ऑन क्लूक, जो कि मैं करूँगी राइट अवे ऑनलाइन। द सिम दैट आई बॉट वो मुझे पड़ा 599 का, और अभी मैंने क्लूक से बुक कर लिया है ज्वेल्स का कैनोपी पार्क वाला, सिर्फ हमने बुक किया है बिकॉज़ उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना था। एंड क्लूक पे बहुत ही ईज़िली बुक हो गया हम तीनों का। 10 बजे से खुलता है यहाँ पे सारे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, तो मेक श्योर कि जो आपकी फ़्लाइट आ रही हो आप ऐसे हिसाब से मैनेज करो आते समय या जाते समय कि आप विद इन द टाइम स्पैन देख सको। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आ जाओगे तो फिर यू वोंट बी एबल टू सी, मतलब आपको वेट करना पड़ जाएगा काफ़ी हद तक। और पर पर्सन ज्वेल्स की जो टिकट है ओनली फॉर द कैनोपी पार्क आई एम टेलिंग यू, वो है 371। अगर आप इसमें और भी अट्रैक्शंस ऐड ऑन करेंगे तो आपको उसके हिसाब से प्राइसेस और बढ़ा करके पड़ेंगे। सो लेट्स गो टू ज्वेल्स। मेरे ख्याल से ये T3 में, टर्मिनल 3 में वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्लाइड है, जो कि मैंने देखा था ऑनलाइन। नीचे में भी ये अच्छे से बड़ा दिखे, बट अभी तो इसकी बुकिंग्स भी क्लोज्ड हैं बिकॉज ऑब्वियसली टाइम नहीं हुआ है। सो ये सब टर्मिनल 3 में है, दिस स्लाइड, ज्वेल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इवन बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ पे लिखा है ज्वेल के लिए डायरेक्शन दिया है ऑन द बोर्ड। एंड हियर्स द बैगेज स्टोरेज एरिया। यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह स्टोर कर सकते हो, और आई थिंक वो ऑब्वियसली पैसे लेते हैं उसके, यहाँ पे लिखे भी हैं चार्जेस 2 आवर्स के और अलग अलग, एंड एज़ पर द अमाउंट और साइज़ जो आप स्टोर करवाओ। तो बट आई थिंक वी कैन टेक आवर लगेज टू ज्वेल्स। सो मैं फ़िलहाल लेके जा रही हूँ अपना लगेज, देखते हैं। एंड काफ़ी जगहों पे डायरेक्शंस दी हुई हैं, सो यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम रीचिंग देयर। T3 से लेवल 2 पे है ज्वेल। लेवल 2 से मिलता है जो लिंक ब्रिज है जो हमें ज्वेल की तरफ कनेक्ट करता है। सो देयर इज़ अ लिफ्ट जो कि जिसमें आप जा सकते हो ईज़िली, एंड वो आपको लेवल 2 पे पहुंचा देगी। और मैं T3 के हिसाब से बता रही हूँ, टर्मिनल 3 के हिसाब से, क्योंकि मैं वहीं पे अराइव हुई। एंड वहाँ से सीधे यू कैन गो टू ज्वेल। द बेस्ट पार्ट इज़ कि यू डोंट हैव टू वॉक मच, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर ऐसे बने हुए हैं जिस पे आप बस नॉर्मली खड़े होके यू कैन रीच। एंड दैट इज़ ज्वेल, पूरा इतना बड़ा। लेट्स गो।
हम आ गए थे यहाँ पे करेक्ट 10 बजे, बट द वाटरफॉल हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। अभी 10:30 हो रहा है हमें, सो लेट्स सी कि ये कब तक स्टार्ट होता है। मैंने पता किया इधर उधर, तो कोई बोल रहा है 11 बजे से होगा, कोई बोल रहा है 10:30 बजे से होगा, हर 1 घंटे बाद होता है मे बी। सो इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब देखते हैं कितनी देर में स्टार्ट होता है। फाइनली इट स्टार्टेड 11 बजे करेक्ट। फाइनली स्टार्ट हुआ और हम लोग सबसे पहले लेवल 2 से होते हुए ऊपर पहुँचे। डायरेक्टली आप वहीं पहुँचते हो, फिर हम लिफ्ट लेके नीचे आए हैं। एंड वाटरफॉल लुक्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये भी चल रही हैं, स्काई ट्रेन बोलते हैं या कुछ बोलते हैं इन्हें। और सरप्राइजिंगली मेरी टिकट किसी ने पूछी नहीं, तो मुझे लग रहा है मैंने फालतू में बुक करी, क्या कोई चेक इन नहीं था। आई डोंट नो इफ दिस इज़ कैनोपी पार्क और नॉट, वी विल सी। बट द वाटरफॉल बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लाइक टोटली वर्थ इट। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है, सबसे बड़ा दुनिया का वाटरफॉल इंडोर। इसकी पानी की शावर्स आ रहे हैं, हाँ, दूर तक। हम भी ग्राउंड फ्लोर में आए हैं नीचे, एंड यहाँ पे ऐसे ग्लास का पूरा बना हुआ है जिसके थ्रू ये वाटरफॉल नीचे जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ व्यू इफ़ यू वांट टू विटनेस। एंड मेरे को अभी तक सच में किसी ने टिकट के लिए नहीं पूछा। मुझे लग रहा है मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। 1300 रुपये, नॉट 1300, 1100 रुपये अराउंड। सो ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, कोई टिकट्स चेक नहीं हुई कैनोपी पार्क की। मे बी आप यहाँ पे आओ और उसके बाद ही अपनी अगर टिकट का बुक करने का कोई पूछता है तो बुक करो, अदरवाइज़ आई थिंक इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन अब हमें यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपने होटल विच इज़ वैल्यू थॉम्सन होटल, जो हमने बुक किया है। उसके लिए आई आस्क्ड कि कौन सा रूट बेस्ट रहेगा इन्फॉर्मेशन काउंटर पे, तो पता चला कि मेट्रो विल बी क्वाइट, MRT बोला जाता है यहाँ पे मेट्रो को, वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगी कि हम 3 लोग हैं, वी हैव लगेज। सो उन्होंने हमें सजेस्ट किया टू गेट ग्रैब और टैक्सी। तो हम ग्रैब ऐप में डाउनलोड ऑलरेडी करके आई थी इंडिया से, एंड मैंने वहीं से बुक कर ली अपनी कैब। मुझे अराउंड $19.80 की पड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली $20। और हमें एक बेसमेंट में आके डोर पे आ करके बुक करने को बताया उन्होंने। तो मे बी यू कैन जस्ट गो टू द इंफॉर्मेशन काउंटर एंड आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब हम अपनी ग्रैब का वेट कर रहे हैं ऑन द डोर जहाँ पे हमने बुक किया।
सो हियर वी आर, ये रहा हमारा रूम इन आवर होटल वैल्यू थॉमसन। ये रहा वॉशरूम, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट चेक लाइक दिस, बॉडी वॉश के 2 कंटेनर्स हैं, देन कंडीशनर एंड conditioning shampoo basically, dental kit is also there, shower gel, towels, okay that's nice, shower basic सारी चीज़ें basically हैं। then हमने ट्रिपल ऑक्यूपेंसी लिया था, so सिंगल बेड एंड डबल बेड। there's a kettle यहाँ पे, oh nice, यहाँ पे टी मिक्स एंड ऑल सब दिया हुआ है। 3 पानी की बॉटल्स हैं, कप्स हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, टीवी है एंड देयर इज़ ऑल्सो सम स्टोरेज एरिया। ओके, लॉकर भी है, देयर इज़ ऑल्सो फ्रिज, दैट्स इट। आई थिंक स्टोरेज एरिया इतना ही है, कम है थोड़ा मुझे लग रहा है। देयर इज़ ऑल्सो दिस ड्रॉअर यहाँ पे बस, एंड ड्रायर भी है, दैट्स नाइस। और बहुत ही अच्छा व्यू है सिटी का ये। हम जा रहे हैं मरीना फ्लायर, जो कि एक जाइंट व्हील है इन मरीना बे सैंड्स, और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं बाय बस। सो इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीच हर। हमें बहुत पता किया, बहुत लोगों से पूछा, तब जाके समझ में आया सिस्टम। सो हम रुके हुए हैं वैल्यू थॉमसन होटल में, वहाँ से हमें नियरेस्ट बस स्टॉप से बस मिली। और गूगल पे बेसिकली सर्च करके रूट निकाल लिया करें, या फिर यू कैन यूज़ मूव इट ऐप। वो मेरे तक काम नहीं आया, मेरे लिए डायरेक्टली गूगल ज़्यादा अच्छा बैठा। सो दैट इज़ वाई मैं फिर यहाँ पे पहुँची। वी हैड टू चेंज अराउंड 2-3 बसेस एंड अभी हम जा रहे हैं फॉर द फ्लायर। लेट्स सी कैसा जाता है। आ गए हैं हम यहाँ फ्लायर वाले एरिया में। देयर इज़ अ होल मशीन जहाँ से आप बुक कर सकते हो, और यू कैन बुक ऑन क्लूक। मुझे यहाँ पे ज़्यादा बेटर रेट मिल रहा है क्लूक की जगह, तो मैं यहाँ से बुक कर रही हूँ। एंड आई जस्ट शो यू द प्रोसेस। वी गोना जस्ट बिगिन परचेज टिकट, सिंगापुर फ्लायर प्लस टाइम कैप्सूल टिकट्स। सो वी आर 3
3 people adults एंड इतना आ रहा है 3 लोगों का $111 कंटिन्यू एंड आई जस्ट हैव टू डू द पेमेंट। गॉट द टिकट। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है बट एक्चुअली टैक्स मिला करके इट वाज इक्वल ऑनलाइन से। इनफैक्ट ऑनलाइन वाला वाज स्लाइटलियर मतलब सस्ता बट ठीक है, ज़रा सा ही 19-21 फ़र्क था। एंड आई गॉट ऑरेंज जूस फ्रॉम द ऑरेंज जूस वेंडिंग मशीन ओवर हियर। Just came out from the time capsule. It was nice, मतलब fun है, अगर छोटा सा है, just an add on to the flyer। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं for flyer and I'm excited for it। Let's see कैसा जाता है। फ्लायर राइट नाउ। ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, हो ही गया है, हम निकलेंगे। एंड आधा घंटा हो गया हमें। बहुत ही अच्छा था, बहुत धीरे धीरे चलता, मतलब पूरा आधे घंटे ही आपको पूरा अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। सो इट्स रियली नाइस। हम आ गए हैं लिटिल इंडिया। यहाँ पे सिंगापुर में एक लिटिल इंडिया करके एरिया है जहाँ पे आपको सारी इंडियन चीज़ें मिलती हैं। इंडियन फूड, ऑल इंडियन पीपल यू कैन सी हियर, मुझे भी दिख रहे हैं। एंड इंडियन वाइब काफ़ी क्यूट सा है, छोटा सा। एक्सप्लोर करती हूँ। बैक फ्रॉम लिटिल इंडिया और हमने वहाँ पे कमला करके एक रेस्टोरेंट था जहाँ से खाया। वी ऑर्डर्ड नॉर्थ इंडियन थाली और मैंने मेन्यू का वीडियो डाल दिया है, सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द प्राइसेस। बाय द वे वी आर स्टेइंग एट वैल्यू थॉमसन होटल। ये होटल है बिलिस्टर रोड वाले एरिया में। सो आई विल टेल यू चार्जेस एंड एवरीथिंग इन माई आइटिनरी वीडियो। सो स्टे ट्यून ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सकें। उसमें मैं बहुत कुछ बताऊंगी अबाउट सिंगापुर सो दैट आप भी अपना एक डिटेल्ड आइटनरी बना पाएँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आई थिंक आई विल एंड दिस वीडियो ओवर हियर। इट वॉज फन, द फर्स्ट डे वॉज फन
मैं जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। इट्स अ होल सिंगापुर सीरीज़ कमिंग अप, सो मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो देखो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। मैं भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही हूँ, एक्सप्लोर करते करते जो मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं उस पे बेस मैं आपको बता रही हूँ। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। एंड मेक श्योर कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वन गर्ल हर जर्नी, सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। जो भी आप यूट्यूब पे मिस कर रहे हो वो इंस्टा वाली अपडेट्स भी आपको मिल जाए। आई विल सी यू गाइज सून, बाय।